मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आप सब कैसे हैं? सब कैसे हैं? ठीक है। हफ्ता कैसा गुजरा है? क्योंकि पिछले संडे भी हमारी मुलाकात हुई थी ऐसे ही, और कुछ लोगों से फ्राइडे को भी हुई थी, लेकिन आज एक हफ्ते बाद कुछ लोगों से मुलाकात हो रही है ऐसे ही है। और कुछ लोग हैं जिनसे आज मुलाकात महीने बाद हो रही है, और कुछ लोग हैं काफ़ी महीनों बाद हो रही है। क्योंकि मैं चेहरे देखता हूँ ना, मुझे समझ है। हालेलुया। अ, जो पिछले संडे मौजूद थे, कितने लोगों ने कलाम सुना था? क्या कलाम था, बता सकते हैं? नहीं, आज पढ़ना नहीं है, वैसे बताओ। हमारे अल्फाज से कुव्वत और फतह निकलती है, लेकिन हाथ उठाना, प्रशिश करना, हाथ उठा के दुआ करना फतहमंदी का एक निशान है। ठीक है ना, रूहानी पहलू है। तो कितने लोगों ने आज यानी पूरा वीक इसकी प्रैक्टिस की है, और आज भी प्रैक्टिस की है? हाथ उठा के दुआ की है, हाथ उठा के प्रशिश किया है। क्योंकि मैं अभी भी मैंने देखा है, आते भी मैंने देखा है कि गीत चल रहा था, मैं देख रहा था कि कौन कौन वैसे प्रशिश कर रहा है जैसे सिखाया गया है। बाइबल कहती है कि जो मुबारक है वो शख्स जो कलाम पर अमल करता है, वो शख्स बाबरकत है जो कलाम को सुनता, पढ़ता और उस पर अमल करता है। जब आप एक्सरसाइज के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक्सरसाइज आपको बताई जाती है कि आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है, ये है ना, इतने टाइम पे ये करने, स्टेप लेने, इतने टाइम में ये लेना है ना। तो अगर आप नहीं करते तो, जैसे कि फिजियोथेरापी भी होती है और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है ना, तो नहीं करते तो क्या होता है? अगर उसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए, हाँ, काम खराब हो जाता है ना। लेकिन अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करो तो फिर क्या होता है? फिर काम बनता है, फिर मसले हल होते हैं। ऐसे ही चर्च में आने का मकसद ये होता है कि आप कलाम को सीखो, और जो कलाम बताया गया उसके मुताबिक आप अमल करो। लेकिन अगर हम रवायती तौर पर मजहबी बनकर रवायतों को पूरा करके किसी चर्च जाना, तो फिर हम रवायती ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो फिर हम रूहानी बनते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है हमने वो करना है, जो बाइबल में से हमने सीखा है। तो घर में पूरा पूरा वीक कैसे प्रैक्टिस की है कि नहीं? किस किस ने की है, जरा हाथ दिखाओ। वेरी गुड। हाथ ऊपर होने चाहिए, मुझे पता चले कि कितने लोगों ने प्रैक्टिस की है इस चीज़ की, जो पिछले संडे आपने सीखा था। डेली अपनी रूटीन में आपने इसको आप अमल में लेकर आए हो। हाथ दिखाओ जरा, मैं देखना चाहता हूँ। वेरी गुड। याद रखना कि अगर वो मूसा के हाथ ना उठाए रखते, या उसकी मदद ना करते, या उस वक्त उसका साथ ना देते, तो क्या इसराइल को फतह मिल सकती थी? नहीं मिल सकती। ये कलाम की बातें हैं, और मसीहत कोई मजहब नहीं है, याद रखिएगा। ये मजहब नहीं है।
क्या हम हमारा एक मज़हब है? नहीं जी, मसीहत मज़हब नहीं है। जो मसीह में आ जाता है असल में वो खुदा के ख़ानदान में शामिल हो जाता है। और इस बात को जहन में रखे, अभी कलाम सुनाने से पहले मैं एक बात करूंगा कि यर्मिया से खुदा ने कहा था, मैंने तेरे अपने कलाम को तेरे मुंह में रख दिया, तू क्या करेगा? उखाड़ेगा, ढाएगा, ऐसे ही ना, गिराएगा, फिर वो कहता है लगाएगा और तमीर करेगा। यानी वो चीज़ें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है उनको ख़त्म करेगा, और वो चीज़ें जो खुदा चाहता है कलाम के मुताबिक लगाई जाएंगी, तमीर की जाएंगी। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं, तुम मेरी डालियाँ, लेकिन जो डाली उसमें कायम रहती, फल आती, वो उससे क्या करता है? छांटता है ताकि वो ज़्यादा फल आए। कांट छांट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो शख्स कांट छांट के इससे डरता है या कांट छांट पसंद नहीं है, वो कभी भी फलदार नहीं हो सकता, ज़्यादा फल नहीं ला सकता। कटिंग हुई है तो कैसा लगता है बंदा? तो कटिंग के बगैर कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। बालों की कटिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते? अपनी मर्जी से करवाते हैं ना। एक पास्टर से मेरी बात हो रही इसी तरह, तो वो कहता है कि मेरा बाप पास्टर था, तो मैं छोटे होते ना अपनी मर्जी से कटिंग कराया, तो उसको पसंद है, उन्हें फिर मुझे नाई दे के बाद दिता, तो उन्हें कहती टिंड करते। मैं चुप करके थल्ले रोंदा रहा, तो टिंड होती रही। उसको वो टिंड पसंद नहीं सी, लेकिन वो अपनी मर्जी ना छोटे छोटे वाल यानी कि ट्रिमिंग करवाई सी, इतों ज़्यादा इतों घट, तो बाप ने पसंद नहीं सी। बाप ने कहा चल जरा नाई लै गया, उन्हें कहा चल यदि टिंड कर दे जरा। इनू भी पता लगे कि कटिंग किस तरह करानी है। मेरी बातें समझ रहे होंगे आप? फिर बाप की मर्जी है, वो टिंड कराए, ट्रिमिंग कराए, अपनी पसंद ही कराए। तुसी रोंदे रहो, उन्हें अपनी मर्जी ना करानी। हालेलुया। कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती लेकिन बाप को पसंद होती हैं, और कुछ चीज़ें बाप को पसंद नहीं होती, हमें पसंद होती हैं, लेकिन बाप हमारी नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी करता है। तो कितने चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आसमानी बाप की मर्जी पूरी हो? तो ट्रिमिंग करवानी है या हाँ जे टिंड करानी जे, तो फिर अपनी मर्जी करो। तो जे तुसी चाहते हो कि बाप टिंड ना थोड़ी होन दे, तो कांट छांट होती रहे तो सही रही है। फिर जो तुसी हर वक्त टोपी पाई रखनी है सिर ते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर कहना गंजी गंजा कोना मोना तरकोना, पता नहीं की कुछ कहते हैं फिर लोग की, असं फिर टिंड छुपाते रहने। लेकिन अगर समझ आ जाए ना तो चुप करके बैठ के ना जो कहता कर दो, आगे से बात ना करो, नहीं तो की हो जानी है, की हो जानी है। तो की करवाना फिर? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी, और जो उससे अच्छा लगता है वही होगा। और वो भी नहीं चाहता तो उसी कोने मोने लगो, वो चाहता तुम भी खूबसूरत लगो। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, खुदा के कलाम में से। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत,
11वां बाब। अब्रानियों उसका 11 चैप्टर वर्स 33। 33वीं आयत, 11वां बाब। लिखा है, उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रासबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, ये अब्रानियों 11वां बाब, पूरा बाब जो है ना, ईमान पे है और ईमान के सुरमाओं का जिक्र है इसमें, यानी ईमानदारों का जिक्र है इस चैप्टर में। तो आज का जो हमारा अन्वान है वो ये है, ईमान और कुर्बानी। ईमान और कुर्बानी। जैसे कि कलाम हम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, सुनते हैं, हमारा ईमान जो है ना, वो ईमान का लेवल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कलाम आपके ईमान को बढ़ाता है। नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो दूसरी तरफ जो बात है वो क्या है? अमल, यानी उस कलाम को के ऊपर खड़े हो जाना भी एक अमल है। कबूल करके खड़े हो जाना कि ठीक है, ये कलाम मेरे लिए, और उस पर खड़े हो जाना और उस पर काम करना कि ये कलाम मेरे लिए खुदा ने किया है, ये बात मेरे लिए हुई है। मैं इस पे सिर्फ ये नहीं है आमीन नहीं कहना, बल्कि इस पर मैं पूरा, यानी कि पूरे तौर पर इस पर काम करूंगा, अमल करूंगा, ताकि ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो, इसका असर मेरी जिंदगी में पूरा हो। कलाम का वादा मेरी जिंदगी में पूरा हो। जो खुदा ने मेरे साथ किया है। और यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। अगर हम गौर करें, उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया। किसके सबब से? ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रासबाजी के काम की, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह को बंद किया। किसके सबब से? ईमान ही के सबब से। ईमान ही के सबब से। तो मैं यहां पे बात करूंगा कि समझाने के लिए कि खुदावंद अगर आपको कुछ करने के लिए कहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई खिदमत दे देता है, खिदमत कोई भी दे देता है, जब खुदावंद आपको कोई खिदमत देता है, आप उस पर आमीन बोल देते हो, आप एग्री कर देते हो कि ये मेरे लिए कलाम हुआ, खुदा ने मुझे अपनी इस खिदमत के लिए बुलाया है। वो खिदमत कोई भी क्यों नहीं है, चर्च के अंदर, चर्च से बाहर, कोई भी खिदमत क्यों नहीं है, आपकी लाइफ के लिए खुदा की कॉलिंग है। अब उस पे आप एक्शन कितना कर रहे हो, यानी कि ले रहे हो, या एक्ट कितना दिखा रहे हो, अमल कितना कर रहे हो, यानी कि कितने % अपनी खिदमत के अंदर खुदा के नाम को जलाल
दे रहे हो अपनी खिदमत से? 100%? 90%? 70%? 30%? क्या 0%? यह अब आप पे है। जवाब आपने देना है, पास्टर ने नहीं देना। पास्टर का काम है वो आपको बताए, आपको जिम्मेदारी दे, और उसने जिम्मेदारी दे दी है। अगला काम किसका है? हाँ? कभी ऐसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर दायद को जाना पड़ जाए किसी मुल्क में, तो ये क्या करेगा? पहले जिस महीने में इसने जाना है, क्या करेगा? उस वहां पे गूगल करेगा वहां का, या वहां पे अगर कोई है तो उसको कॉल पे करेगा, वहां का मौसम कैसा होगा इस महीने में, तैयारी के लिए। अगर कोई नहीं है कांटेक्ट में तो क्या करेगा? गूगल करेगा मौसम कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है, लोगों का पहनावा कैसा है, रहन सहन कैसा है, वहां के खाने कैसे हैं, वहां के रेस्टोरेंट कैसे हैं। करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? क्यों? नॉलेज के लिए। या आपने कोई बिजनेस करना है, अगर कोई बिजनेस करना है, उस बिजनेस को करने से पहले आप उसकी जांच पड़ताल, उसकी स्टडी जरूर करोगे। अगर आपने जॉब करनी है तो जॉब पे पहले कई जगहों पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उस जॉब पे खड़ा करने के लिए कंपनी आपको हायर करती है और आपको ट्रेनिंग देती है कि क्योंकि आपने उसका काम करना है। पूरी पूरी ट्रेनिंग होती है। आप में से किसी ने जॉब की और आपको ट्रेनिंग मिली हो, दी जाती है ना। कंपनी अपने उस प्रोडक्ट के बारे में जिस पे वो काम कर रहे हैं, जो उनका विजन होता है, उसके मुताबिक जो उनके गोल्स होते हैं, उनके जिस मकसद के लिए वो कंपनी बनाई गई और जिसके लिए आपको हायर किया गया है, उसके लिए आपको बताया जाता है। मेरा ख्याल है सिखाने के बाद आप जब सिखाया जाता है फिर आपका टेस्ट भी होता है ना। कहीं को रख लेते, कहीं को कहते भाई जी घर जाके बोलो। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ? लेकिन जिन्होंने जॉब की है या जो कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए मेहनत करते हो कि नहीं? कि नहीं, मैं मुझे हायर किया जाए और मैं इसमें ये जॉब मुझे चाहिए, कुछ भी हो, किसी भी हालत में हो। ऐसे होता है कि नहीं होता? हाँ? लेकिन जब खुदा कॉलिंग करता है, खुदा आपको अपॉइंट करता है, उस पर कितना सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, सीखते कितना हो कि खुदा के काम में कहीं भी मिस्टेक ना हो। ऐसा ना हो कि वो मुझे खिदमत से निकाल दे। कंपनी के लिए तो हम बड़े, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी जात के लिए तो हम बड़े समझदार हैं। खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के घर के लिए हम कितने समझदार हैं? कितने समझदार हैं कि हम समझ के साथ खुदा का काम करें, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ज़बूर 136 में लिखा है, मालकों के मालिक का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत। मालकों के मालिक का, जो आपके मालिक है ना, उनके ऊपर भी कोई मालिक है। हम अपने मालिकों का तो बड़े, लेकिन उसके ऊपर जो मालिक है उसका तो ख्याल ही नहीं रखते। जॉब से ना निकाल दें। इस दफा मेरी सेल ना, तो मेरा जो टारगेट दिया गया वो पूरा ना हो, कितनी फिक्र होती है। हाँ? तो जो उसने टारगेट दिया आपको रूहें बचाने के लिए, जिंदगियां बचाने के लिए, अपना काम करने के लिए, उसमें कितने वफादार हो, कितने वफादार हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ नहीं आ रही? इसका मतलब किसी को नहीं आ रही, इसका मतलब सबको आ रही है। किस किस को समझ आ रही है?
जो मैं कह रहा हूं समझ आ रही? आपको चाहिए कि बाइबल स्टडी शुरू कर दो, बाइबल में ढूंढना शुरू कर दो, मेरी खिदमत है, उस खिदमत के तल्लक से याद रखना 5 खिदमतें हैं। रसूल की है, नबी की है, चरवाहे की है, नहीं मुबशर की है, चरवाहे की और उस्ताद की है। ये तो हैं, इसके अलावा भी खिदमतें हैं। आपके पास जो खिदमत खुदा ने दी है, उस खिदमत का बाइबल क्या कहती है, खुदा क्या कहता है उसके बारे में? 5 के अलावा भी है। तो जो आपके पास खिदमत है, साज बजाने की, गाने की, इंतजाम करने की, सिक्योरिटी की, है, सेटअप लगाने की, कैमरे पे लोगों को देखना, एडमन की, हाँ, एप्लीकेशन लोगों के लिखना, जो भी खिदमत है, जो भी, ये तो मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूं ना। तो ये भी है कि ऑन ड्यूटी, यानी कि आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कब? जो काम करने वाले हैं, अब देखो, जो काम करने वाले हैं वो पहले आते हैं या क्लाइंट्स पहले आते हैं? हाँ, लेकिन अगर क्लाइंट आके बैठे हो और काम करने वाले बाद में आए, तो अपने सेटअप सीधा कर दे, टेबल कुर्सियां ये वो सारा कुछ, तो कैसा लगता है? और क्लाइंट ने उठ के टोर जाना है, बड़े बदतमीज जे ने हैं, इन्हें तो अपने पता नहीं कि टाइम का नहीं पता। और कोई भी वर्कर अपने बॉस को, कंपनी में बॉस को कहता हो, भाई बॉस आप तो हमें तो सुबह 9 बजे के बुलाए, तो आप आ रहे हो 10 बजे 11 बजे, कह सकते हैं? कह सकते हैं? जरूरत नहीं है, है? मैं एक दुनियावी बात कर रहा हूं, रूहानी बात नहीं कर रहा। जिन्ना मर्द जनरल मैनेजर भी हो, बॉस के बाद भी हो, तो वो बॉस को कह सकता है, उन्हें बाहर निकलना है, उन्हें चुक के मारना, उन्हें जा भाई जाके घर बह, तेरी जगह तो मैं और किसी ने रख लेना, मैं तो ड्यूटी लेनी है ना, मैं पैसे देने ने। लेकिन अगर वॉलंटियर आप कर रहे हो खुदा का काम, वॉलंटियर कर रहे हो खुदा का काम, तो खुदा आपको उसके बदले में कुछ आपके लिए करता है। ये ना समझना कि आप वॉलंटियर कर रहे हो तो आपको उसका अजर नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर वॉलंटियर भी कर रहे हो तो खुदा के लिए कर रहे हो, और खुदा को जवाब देना आपने है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जिसके लिए वॉलंटियर काम कर रहे हो उसने आपको जिंदगी दी है कि नहीं दी? क्या आप ऑक्सीजन उसकी कितनी यूज करते हो 24 घंटों में? एक महीने में कितनी करते हो? और सूरज जो चमकाता है उसकी रोशनी कितनी लेते हो एक महीने में? जो उसने आपको सेहत दी और आपको बचाता है उसका, है, खाने के लिए देता है, वॉलंटियर कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए नहीं कर रहा। हाँ, ये नहीं देखते लो जी सानू की मिलता चर्च, सानू की चर्च देता है। भाई जिदा चर्च है वो आपको क्या देता है? हालेलुया। ये बातें मैं सोच के नहीं आया था कि मैं ये करूंगा, इसलिए ये जरूरी है। मैंने अपनी रूह में फील किया ये जरूरी है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं।
याद रखना, हर एक ने अपना अपने हिस्से का खुदा को बताना है कि मैंने ये, तूने मुझे ये सौंपा, मैंने ये किया है, अब अगला बता क्या करना। ऐसे ही ना, यीशु ने भी काम किया था, यीशु कहता तमाम हुआ, जो मुझे तूने काम सौंपा था मैंने कर दिया, तमाम हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सारा काम किया। जब आप उसका काम नहीं ना करते तो फिर वो भी आपकी तरफ ध्यान देना छोड़ देता है, वो फिर ढूंढता है किसी और को आपकी जगह पर रखने के लिए। जो जिम्मेदार शख्स हो उसका बॉस उसका ख्याल रखता है कि नहीं, काम ज्यादा करता है, जिम्मेदार हो, टाइम का ख्याल करता, हर चीज का ख्याल रखता है, कंपनी का ख्याल, कंपनी को फायदा देता है, तो उसका बॉस बगैर कहे उसका ख्याल रखता है कि नहीं रखता है? सोचता भी, रखता भी है। इसी तरह जब आप खुदा का काम करते हो, आपका खुदा आपका ख्याल रखता है। रखता कि नहीं? तो मेरा टॉपिक वो है, मैं उसी तरफ आऊंगा। हमारा टॉपिक ये तो खिदमत के तलक से मैं चंद एक बातें बता रहा था। हमारा टॉपिक है कि उन्होंने ईमान से अमल किया और सल्तनतों को मगलूब किया, है ना? आगे क्या लिखा? सल्तनतों को मगलूब किया और रासबाजी के काम किए। सल्तनतों को मगलूब किया और रासबाजी के काम किए। आगे, वादा की चीजों को हासिल, ऐਵੇਂ नहीं उन्होंने वादा की चीजें हासिल कर ली, अमल करने से, अमल करने से। और जेड़े बहाने लाते हैं ना, मैनूं उन्हां ते बहुत गुस्सा आता है। आप बहुत अच्छे, आप नहीं लगाते, लेकिन मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। जो बहाने लगाते हैं ना, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। आपको आता है? आपसे आपने को बहाना लगाया है ना, आता है? कितना का आता है? आपका कोई काम ना करे और आप चुप करके उसका मुंह बहुत अच्छी, बहुत ऐसा होता है? प्यार करते हैं बहुत अच्छा, आपने मेरा काम नहीं किया ऐसा होता है? क्या होता है? क्यों करती हो गुस्सा? रासबाजी के काम किए और वादा की चीजों को हासिल किया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आज हम में से कितने लोग हैं ईमान पे खड़े हैं और हालातों को बदल देने वाले हों? बदलने वाला हमारा खुदा है, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाला। आए देखे ज़रा, एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी उस हुकूमत के दौरान, जब खुदा ने उसे चुना और खुदा ने उसे हुकूमत दी, तो उसने खुदा की हुजूरी में ईमान और कुर्बानी, उसने 1000 बैल कुर्बान किए खुदा के हुजूर में, जबून के इलाका में। उसका नाम सुलेमान। और खुदा रात में आ गया, उससे पूछने लगा, हाँ भाई क्या चाहिए, मांग। मैं सो देखें, पहला सलातीन 3 बाब 5वीं आयत। पांचवीं आयत में लिखा है, जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। खुदा ने क्या कहा? मांग मैं तुझे। यानी कि ऐसी कुर्बानी सुलेमान ने खुदा की जुर्म गुजानी कि खुदा की अल्लाही तवज्जो उसकी तरफ, यानी कि खुदा ने उसकी तरफ तवज्जो किया, मुताहर किया खुदा को, यानी कि खुदा को मुतासर किया। उसकी कुर्बानी ने इतना मुतासर किया कि उसने अल्लाही तवज्जो हासिल की। सुलेमान ने 1000 बैल कुर्बानी करने के, यानी ऐसी कुर्बानी जिससे खुदा उसकी ख्वाब में आ गया।
और आकर कहते हैं मांग मैं तुझे क्या दूं। खुदा इस बात से खुश हो गया कि उसी रात खुदा उसके घर में आया, उसकी ख्वाब में आया, और खुदा ख्वाब में आके क्या कहता है, सुलेमान मांग मैं तुझे। सुलेमान समझ गया और उसने वो हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था, जिसकी उसे जरूरत थी। यानी ईमान से उसने 1000 बैल कुर्बानी चढ़ाना। मेरा ख्याल है अगर पासे हाने एक बैल 1 लाख रुपए तो होते, 1000 कितने दोगे? जरा कैलकुलेशन करो जरा। 10 करोड़ 10 करोड़ दी कुर्बानी अगर एक शख्स दे रहा, हाँ, एक बैल मैं 1 लाख की, आज के दौर च 1 लाख का नहीं है ना, 5-6 लाख का, तो फिर तो अरबां के हिसाब नहीं होएगी ना। हाँ, यानी उसने इस चीज की परवाह नहीं की कि ये कितने की है, बैल कितने का है। ना 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 ना, उसने खुदा को देखा, उसने खुदा को खुश करने के लिए किया, और उसका दिल खुदा के साथ था, इसलिए उसने 1000 कुर्बानी यानी कि 1000 बैल खुदा की हुजूरी में कुर्बान किया। और उसे समझ आ गई कि कुर्बानी की कुव्वत क्या कर सकती है। यानी जो आप कुर्बानी, उसने कुर्बानी दी, उसको समझ गए कि अल्लाह ही कुव्वत उसके लिए क्या कर सकती है, खुदा उसके लिए क्या कर सकता है, खुदा उसकी जिंदगी में उसको कहां तक लेके जा सकता है, क्या दे सकता है। जब उसने ये देखा कि यार 1000 बैल कुर्बान करने से खुदा मेरे पास आया और खुदा ने वो सब कुछ मुझे दे दिया, तो आगे पता क्या हुआ? अगर आप पहला सलातीन 8वें बाब की 63 आयत में देखो, 22,000 दूसरी दफा उसने कुर्बानी गुजरानी। कितनी? दूसरी दफा 22,000, और आगे लिखा है 1,20,000 बेड़े। आप पढ़ सकते हो। उसे समझ आ गई, उसे समझ आ गई कि यार 1000 देने खुदा जमीन तो मेरे को आ गया, तो अगर मैं उसको ज्यादा करांगे तो खुदा की। फिर खुदा, अगर 9वें बाब में पढ़ो, लिखा है खुदा फिर उसके पास आया, फिर खुदा ने कहा, उसके साथ प्रॉमिस किया। वाह, ये छोटी बात नहीं है, ये समझने की बात है। किसी को रेवलेशन मिल जाए कुर्बानी और शुक्र, आज के दौर में शुक्रगुजारी ना, लेकिन उस वक्त कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। लेकिन जिसको रेवोल्यूशन मिल जाए, लेकिन आज जिसको मिला है ना, उसका तो दिल भी खुला है, लेकिन जिसको नहीं मिला उन्हें कहना की करना है खुदा की करना है। लेकिन जिसको रेवोल्यूशन मिल गया, जिसको भेद मिल गया कि खुदा इन चीजों से खुश होता है, ये खुदा के दिल को छूती हैं चीजें, राहत अंगेज खुशबू लेता है खुदा। किसी को भेद मिल जाए खुदा के लिए कुछ करने के लिए, पहले कितने थे, दूसरी दफा आप पढ़ सकते हो, पास पढ़ना जरा 8वें बाब की 63 आयत, पहला सलातीन।
22,000 बैल और 1,20,000। ओए होए, व्हाट अ ग्रेट। ये रेवलेशन है, ये एक भेद है, उस पर खुल गया है कि यार खुदा को छू जाने वाली चीज, हम पता नहीं इधर उधर क्या कुछ करते रहते हैं, लेकिन जहां से कुछ नहीं, लेकिन जिसने आग के लिए करना है उसके दिल को छू जाओ तो क्या बात है। जरा देखें, इसी तरह एक और खुदा का बंदा जिसने खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानी और राहत अंगेज खुशबू ली और खुदा ने उसके साथ वादा किया, प्रॉमिस किया। मैं से देखें पैदाइश उसका 8वां बाप और उसकी 21वीं आयत जरा देखें। नूह उसका नाम है, रासबाज शख्स है। 21वीं आयत, 20वीं आयत। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूँगा। 22वीं आयत। बल्कि जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। वाह। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी आपको तफसीर करूं, मेरे दिल में आ रहा है कि हम वापस चलेंगे, वापस पहला सलातीन नामा बाप और उसकी 2री आयत। लिखा है, तो खुदावन सुलेमान को 2री बार दिखाई दिया। पहली बार दिखाई दिया अब जैसे वह जबून में दिखाई दिया था, और खुदावन ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मना जाते जो तूने मेरे हुजूर की सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उससे मुकद्दस किया, और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वहाँ लगे रहेंगे। हालेलुया। देखिए, जब खुदा को कुछ चीज़ पसंद आती है ना, तो खुदा फिर उसके बदले जवाब देते। कितनी 2री दफ़ा दिखाई दिया तो क्या कहा, तेरी दुआ और तेरी मना जाते मैंने सुन ली है। कुर्बानी के साथ साथ उसने जो खुदा के सामने बातें रखी थी, खुदा ने कहा मैंने सुन ली है, मेरी आंखें और मेरा दिल सदा यहीं लगा, मैंने इस घर को चुन लिया, मुकद्दस किया। और ये खुदा के घर के लिए था। मैं बताना चाहता, जब हमने इस चर्च के लिए बहुत बोया हुआ है, हम बताते नहीं हैं, मैं और एस्टर जो बो दिया हुआ है, लेकिन जब इसकी बुनियाद रखेंगे ना आप लोग, देखना यहाँ एक बड़ा काम होना है। और वह हमारी सोच है, क्योंकि हम कलाम को समझते सोचते और ये हमने खुदा के जुर्म में ठहराया हुआ है क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बात करने लगा हूं कि ईमान और कुर्बानी क्या कर सकती है आपकी लाइफ में, आपकी खिदमत में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपकी नस्लों में। खुदा क्या कर सकता है? आपका खुदा की जुर्म में कुर्बानी देना, खुदा के खुशबू, उस खुशबू को लेकर खुदा का प्रॉमिस करना कितनी बड़ी बात है। वैसा देखें, अभी जो हमने हवाला देखा है पैदाइश उसका 8वां बाप और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं उसने क्या किया,
सब जानवरों में, पाक चौपायों और पाक परिंदों में लेकर कुर्बानी की। और 21वें आयत में लिखा, और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावन ने अपने दिल में कहा, वाओ क्या ही बात है कि अगर आप खुदा के लिए कुर्बानी करो तो खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू ले और अपने दिल में कुछ कहे। कह दो हाँ, आप किसी के लिए अपने दिल में ठहरा लेते हो ना कि मैंने यार ये है, खुदा अपने आप से बात करता है यार, नहीं इंसान जिसको मैंने बनाया ऐसे मारूंगा नहीं। वाह, क्या ही बात है, ये एक रेवोल्यूशन है। अच्छा, अगर हम देखें 22वीं आयत, बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और झाड़ा, दिन और रात मकूफ ना होंगे। यह खुदा का वादा था नूह के साथ और उसकी फैमिली के साथ। खुदा ने, यानी कि नूह के साथ और उसके बेटों के साथ खुदा ने बरकत का प्रॉमिस किया। अगर नामे बाप की पहली आयत देखो, लिखा है, और खुदा ने नूह और उनके बेटों को बरकत दी। यानी कि कुर्बानी के बाद क्या दी? किसने दी? खुदा ने। वाओ, जब आप कुर्बानी देते हो खुदा के सामने ईमान से, खुदा आपको बरकत देता है। नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार हो और बढ़ो और जमीन को मामूर और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समुंदर की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। क्या ही बात, खुदा ने उनके हाथ में सब कुछ कर दिया। तो किसका रोब, किसकी दहशत? खुदा ने कहा तुम्हारी दहशत, तुम्हारा रोब, यानी नूह का और उसके बेटू का रोब और दहशत जानवरों पर, हर चीज पर खुदा ने कहा दहशत होगी, रोब होगा। ऐसी कुर्बानी हाँ, जिससे खुदा खुश हो और वादा करे। क्या बात है। अबलीस बड़ा चातर है, वो नहीं चाहता कि हम, उसको पता है इस रेवलेशन का, खुदा किस भेद का पता है उसको। पता है कि अगर ये लोग कुर्बान गाह पे कुर्बानी के लिए चले गए, राजी हो गए, तो खुदा के दिल को इन्होंने छू लेना और खुदा ने खुशबू लेकर इनसे प्रॉमिस कर लेना। लेकिन जो खुदावंद के रूह में रहते हैं, कलाम से वाकिफ है, जिनको ये भेद मिल जाता है, वो शैतान चाहे जितना मर्जी चलाक और चातर क्यों ना, वो उसकी बात को नहीं सुनते। कल मैं एक फोन आया, वो बहन कहती है पास साहब, मेरे को हर दफा फोन करके पूछते हैं पास साहब इतने ही हो, बाहर के मुल्क तो नहीं हो। मैं एक फैमिली में मैं सुन रहा था, वो भी सुन रहे थे, तो कह रही मुझे ना शैतान ना पूछ लेते हैं, आते नहीं है। तो कहते शैतान ने रोक लिया, पास साहब की करिए। वह लोगों को पता भी होता शैतान ने रोकया, तो फिर भी वह कहना मान लेंदे ने। कई बार गवाही वास्ते लोग बैठे ने, बाद कहते साढ़े कुट्ठे ने कि शैतान ने सानू कहा बह जा। और कई लोग खुशी खुशी कहते दुआ कर, कहते दुआ कर भी रहे होंगे, खुदा साडे नाल बोलता, खुदा जो गल कर रहे तो कहते पास साहब मेरे हथ कैमरा सी तो मैं बोलना तो मुंह ना सी, हाथ ना नहीं बोलना सी। तो कई वाली कलाम होए तू उठदे नहीं सच्ची गल करन वास्ते। मैं बाद च पता लगता कि झूठ बोलिया सी तो काम खराब होया सी।
कहते शैतान ने पाल साहब शैतान ने क्या बह जा, तब मैं भी ओदी गल मान ली। फिर किसी गल ताकतवर तुहाडे सामने कौन होया? लेकिन मेरे सामने नहीं, कलाम के सामने वो नहीं है ताकतवर। क्या है? मुझे समझ नहीं है, मैं उठी ही नहीं। तुसी बोली जोर से, मैं उठन लगा, मुझे समझ ही नहीं आई, मैं उठे ही नहीं। तो कहीं कहते साढ़े रिश्तेदार बैठे सन तो असी इस वास्ते नहीं उठे। तो जो मुश्किल आती उदों रिश्तेदार नहीं वेख रहे होंगे, तो जो मुश्किल चो खुदा कढ़दा उदों रिश्तेदार बैठे ने। ऐसे होता है ना। मैं ना बड़ी पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी, मैं पिंडी जाना शुरू किया। अच्छा, मैं पिंडी जाना शुरू किया तो वहाँ पे ना एक फैमिली में भी आया, और मैं जिनके घर में गया, मेरी खाला का बेटा था, मेरे साथ था, उसकी बहन भी। तो जिस फैमिली में गया तो मैं उनको कहा कि आप परेशान मुझे लग रहे हो, कोई परेशान नहीं है। मैंने कहा आपकी बेटी किधर है? कहते वो तो अपने ससुराल में है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा परेशान मुझे बताओ क्या परेशानी, मैं आपके लिए दुआ। मुझे होली स्पिरिट कह रहा था। कहते नहीं नहीं पास, मेरी शुगर थोड़ी, शुगर नहीं, शुगर थोड़ी सी हाई हुई है, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब है। मैं फिर वो शुगर लो होने वास्ते यानी नॉर्मल होने वास्ते दुआ करके चला आ गया। लाहौर आया तो रोना शुरू हो गया फ़ोन पे, कहती आपको खुदा लेके आया था, क्योंकि मैं 2-3 दिन बाद आया। तो कहती खुदा ने आप पे जाहिर किया, मैंने आपको बताया नहीं, मेरी बेटी अंदर थी, उसके ससुराल वालों से लड़ के आई थी, लेकिन मैंने हमारे मोहल्ले में आपके वो रिश्तेदार है तो वो हमारे घर में आपके साथ है, तो हमने बात नहीं की, तो इसलिए कि हम कह रहे थे कि पता ना लगे। कहते ना हूँ तो उन्हों का समान भी सारा घल दिता, तो पूरे मोहल्ले की सारे रिश्तेदार पता लगे। तो मैं उदों जो खुदा ने गल की सी उदों तुम रोकी है, तो हुण सारे खानदान पता लग गया। जब वो खादम एक बात कर रहा है तो इसका मतलब उस बात में कितना वजन है और कितनी अहम है, खुदा उसके थ्रू आपसे बात कर रहा है। यह बहुत जरूरी है क्या खादम से बात मत छुपाओ। रिश्तेदारों को ना देखो कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। गवाही है तो दो, जैसे एज इट इज दो, जैसे खुदा कह रहा है। कहीं तो गवाही भी देंगे ने ना, और ट्विस्ट पैदा कर देंगे ने, है ना उन्होंने पता की बोल रहे ना सुनना ना पता ना मैं पता लगता कि की कह रहे ने, पता नहीं कितों चढ़ते हैं, कितने बहते हैं, कितने लेंदे हैं, कितने जाते हैं। तो ना उन्होंने बरकत मिलती ना सुनना बरकत मिलती। बाद कहते पता नहीं की होया, मैं उत्थे गई तो मैं मेरी भुल गई, गवाही भुल गई। ते उंज तुसी उन्होंने कोई 20 साल पुरानी गल भी वो याद है, जी भुलनी है वो याद है। तो वैसे मैं भुलन की आदत है भाई, वो गल्लां भुलो जो आपको बरकत नहीं दे सकती या आपकी तरक्की का सबब नहीं बन सकती, उन भूल जाओ। लेकिन वो बातें याद रखो जो आपके लिए तरक्की, खुशहाली और सरफराजी का बायस है। जैसे हम कलाम पिछले संडे सुनिया तो पूरा हफ्ता से वो कोई वर्जिश नहीं की। शुक्र है मैं को 1-2 घंटा उत्ते ला लेना, जे तुम समझ जाओ तो फिर थोड़े टाइम घट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गई कि नहीं आ गई मैं क्या कह रहा हूं? याद रखना, नूह को समझ आई और खुदा ने उसके साथ प्रॉमिस किया, और खुदा ने उसके साथ जो प्रॉमिस किया वो बड़ा जबरदस्त प्रॉमिस था, वादा जबरदस्त था। खुदा ने कहा मेरी दहशत और मेरा रोब यानी तेरे थ्रू इन लोगों पर होगा।
सर देखें, एक और शख्स है जो खुद ही कुर्बान हो गया। सर देखें फिलिपियन दूसरा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। फिलिपियो दूसरा बाब 8वीं और 9वीं आयत लिखा, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दे, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यस्सु मसीह कितना फरमाबरदार रहा। बेशक वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया और उसने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। अपने आप को कुर्बान कर दिया। और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। इतना सर बुलंद किया। आज दुनिया में हर चर्च में एक ही नाम गूंज रहा है, हर कलीसिया के अंदर एक ही नाम है, गैर कौमों के मुंह पे एक ही नाम है, और वो नाम यीशु नाम है। एक ही नाम, और वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहूं, जो वादा, जो लफ्ज है ना वादा, इसका मतलब है आप अपनी, जो खुदा ने आपके साथ वादा किया है, या उसका बरकत का या किसी भी चीज का, उसका ऐलान करते रहो। क्या करते रहो? ऐलान करते रहो। अपने मुंह से इकरार करते रहो कि खुदा ने मेरे साथ ये प्रॉमिस किया, खुदा ने मेरे साथ ये वादा किया। आप उसका ऐलान करो, आप उसके बारे में बताओ। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जिंदगी में उसको पहले दर्जे पर लेकर आओ। खुदावंत को पहले दर्जे पर लेकर आओ, उसके कलाम को पहले दर्जे पर लेकर आओ, उसके वादों को अपनी जिंदगी में पहले दर्जे में लेकर आओ। वो भी पहले दर्जे पर आपको रखेगा। और मैंने एक चीज सिखाई हुई है, खुदा के लिए कुछ करना है तो फौरन करो। खुदा दे काम से लटकाए रखने है ना। कई यहां बैठे हैं जिन्होंने खुदा के साथ कहा हुआ है मैंने शुक्रगुजारी करानी है, तो उन्होंने टाइम ही नहीं मिल रहा शुक्रगुजारी कराने का। बैठे हुए यहां पे। मुझे आपने नहीं कहा, लेकिन आप सोचो आपने कब कहा था खुदा से। और कई लोग हैं जिनको अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको पहले दर्जे पर रखे, तो जैसे सैलरी मिले सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकालो, फिर और कोई काम करो। एक फैमिली में उसके देवर, उसके ससुर के उसके साथ लड़ाई हो गई, वो बेटी के साथ, भाभी की और देवर की लड़ाई हो गई, और ससुर की बहू के साथ लड़ाई हो गई। मैंने उनके घर जाना था, उन्होंने खाना बनाया था, तो वो कहते थे भूख लगी दो, कहती मैं खाना झूठा नहीं कर सकती, पहले खुदा की शुक्रगुजारी जिसके लिए रखी हुई है, पहले वो, फिर आप। उनकी लड़ाई हो गई, उन्होंने इतना बुरा बोला, खादमा ने, खुदा ने भी किया कि कितने लिखे गया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़हन बांध है और वो यही कहते हैं कितने लिखे है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आप, लिखा ना कि अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से उसकी ताजीम करो, पहले उसकी ताजीम करो।
अगर आपको कुछ झूठा करके दे तो कैसा लगता है, हैं? तो हम तो खुदा की चीज़ों को इतना इस्तेमाल कर के फिर खुदा याद आंदा है। पहले खुदा फिर हम। ऐसे नहीं, उन्होंने वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया ईमान से और कुर्बानी देकर, कुर्बानी देकर। जैसे ही आप मंथ शुरू होता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी, खुदा का हिस्सा, हाँ, चर्च के लिए जो जो भी है, खुदा के लिए जो जो आपने सोचा हुआ है, पहले वो फिर और कुछ। और कितने लोग हैं जो शायर बानी, आपको पता है पहले संडे होती है तो बकायदा वो संडे को लेने आते हैं, उसके बाद पहले ले लेते हैं, फिर बाद में पता नहीं। लिखा ना वो कलाम में लिखा, वो कहता है मैं अल्फा और अव्वल और आखिर हूं, शुरू तो लाके आखिर तक। बाइबल पूरी बाइबल तुसी जड़ी ना इन्हू स्टडी करो, खुदा को देखो कैसा है वो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर नहीं समझ तो आप सेमिनरी ज्वाइन करो, जो कि बहुत जल्द इसकी क्लासेस शुरू होने वाली नहीं। 2025 में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस किया गया है कि जिन्होंने सेमिनरी करनी है वो आके 25 जनवरी शाम 5 बजे चर्च में इंटरव्यू है, तो आप उसे ज्वाइन करो ताकि आपको कलाम की समझ आए, सीखो। अगर आपने खिदमत करनी है तो भी, अगर नहीं करनी तो भी कलाम को सीखो। कई लोग कहते हैं सीखड़ा खिदमत करनी है, कई खिदमत भी करें, ओ जोलो जी रूह सिखाएगा, अच्छी बात है, खुदा का रूह सिखाता है, लेकिन सिखाने वाले खुदा ने ऐसे नहीं रखे हुए ना। पहली सेमिनरी किसकी थी? जो बाइबल में नया नाम में पहली सेमिनरी किसकी थी? यस्सु की थी, जिसमें शागिर्द ने सीखा खुदावन यस्सु से। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है सीख कर सिखाना। अब सीखे होगे आपको पता होगा कि मेरी खिदमत, मेरा क्या कलाम के मुताबिक मेरा कौन सा रोल है, घर में मैं कैसे, दुनिया में कैसे, हर चीज़ में आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आप बिजनेस में, जॉब में, कहाँ पे कितने कामयाब हो सकते हैं, बाइबल में से आप सीखोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि सेकुलर एजुकेशन को अगर हासिल कर रहे हो तो फिर आप जो है ना स्पिरिचुअल एजुकेशन बाइबल की भी स्टडी करो, ये बहुत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। तो खिदमत में जो है उनके तो माफ़ी नहीं ना, वो तो पहले सीखन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कलाम के मुताबिक अपने ईमान का इजहार करें। कैसे? अमल के साथ। हम क्या कर सकते हैं खुदावंद के लिए, ताकि हम खुदावंद की उस बरकत को, उन वादों को, उन चीज़ों को हम हासिल कर सकें। अगर आप इस साल में खुदा के वादों को लेना चाहते हो तो इस कलाम पर आज गौर करो कि खुदा क्या चाहता है कि मैं खुदा के लिए करूं। अगर सालों साल से आप लगे हुए हो और आपके काम नहीं हो रहे, आपके वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही, तो इस साल आप हासिल करोगे इस कलाम के वसीला से। आमीन, हालेलुया। आप उस मुकाम को हासिल करोगे, आप उस जगह को हासिल करोगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में देखोगे। लेकिन कब? जब ईमान के साथ अमल भी होगा।
कितने लोगों को फिर मैं पूछूंगा नहीं समझ आई? वाह, सबको आ गई है। फिर पूछूंगा किस किस को समझ आ गई है? हालेलुया। आप क्या कर सकते हो मसीह के लिए? आपका क्या रोल हो सकता है चर्च में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके खानदान में? आपका क्या रोल है? कलाम के मुताबिक क्या हैसियत है आपकी? आप मसीह के लिए क्या कर सकते हो? यह बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, शैतान को खुदा ने नहीं बनाया और ना ਉਹਦੇ फर्जंदा ਨੂੰ खुदा ने बनाया। मेरे ज़हन में आई ये बात करूं, कई कहते हैं वो भी तो खुदा दे बनाए हुए लोग ने। खुदा ने नहीं जे बनाया जादूगरां ਨੂੰ, ना शैतान ਨੂੰ, वो आप ही बनया। खुदा ने उसे कुछ और ही बनाया था। क्या बनाया था? हाँ, फरिश्ता। वो फिर शैतान बन गया। आपको खुदा ने क्या बनाया? हुण तुसीं इंसान ही रहना। हालेलुया। यानी कि किस काम के लिए बनाया? जिस काम के लिए बनाया आपने वही काम करना है। जब आप वही काम करोगे, खुदा राहत अंगेज खुशबू लेगा और आपके साथ। शुक्र है मैं को 1-2 घंटा उत्ते ला लेना। जे तुसीं समझ जाओ तो फिर तुहाडे टाइम घट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गई कि नहीं आ गई मैं क्या कह रहा हूं? किसी की परवाह नहीं हमें। बोलो, अगर आपका साथ वाला आपको कुछ कहेगा मैं उसे देख लूंगा। बोलो आप। ये लाइन एक्टिव है। देखो वो अपने हाथ थले करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ सब हाथ नीचे करो। क्या ही बात है। मैं कहना थले करो तो तुम हाथ नीचे करो। हाथ ऊपर करके हालेलुया बोलो। नहीं, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हाथ ऊपर करके हालेलुया बोलना। मुझे सामने से नजर आ रहा है कौन कौन जो है ना हाथ जो है ना जिसके नीचे है। चश्मा किधर है? हाथ नीचे नहीं करना, बस सामने से देख रहा हूं किस किस के हाथ ऊपर है या नीचे। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? अगर साथ वाले ने कहा नहीं कहना तो क्या कहना है? साथ वाले अगर के नहीं कहना तो क्या कहना है? क्या कहना है? वाह, थैंक यू जीसस। समझ आ गई सानू।